अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 23 से 29 जुलाई 2012 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम जो है हस्बे मामूल बुर्ज मीज़ान से लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम जायजा के नौवें घर में रहते हुए आपके ज़हनी इर्तिका में अहम किरदार अदा करने के अलावा शायरी और अदब से दिलचस्पी को मजीद बढ़ा सकेगा, जबकि दूसरों के साथ नेकी करने के जज्बात भी जन्म ले सकेंगे। आपके तालिब ज़ोल की मौजूदगी की वजह से आपकी सोच और अमल में पुख्तगी आ सकेगी, जबकि मुख्तलिफ तजर्बात फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। जायजे के 12वें घर में मरीज़ की मौजूदगी की वजह से अपने हासिदीन से मुहतात रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, जबकि जायजे के 9वें घर में मुश्तरी और ज़ोहरा की एक साथ मौजूदगी आला तालीम के हुसूल और सफ़र के लिए मुफीद साबित हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जुलाई को सफ़र जो है, कोई भी तयशुदा सफ़र या अचानक सफ़र भी अगर हुआ तो आपके लिए राहत का बाइस होगा, आपके लिए खुशियाँ ला सकेगा। 24 जुलाई को आप बेहतर और मुस्बत फैसले कर सकेंगे, लेकिन फिर भी नई ख्वाहिशात जन्म ले सकेंगे। 26 जुलाई को 25 जुलाई को इज्तिमाई कामों में शिरकत कर सकेंगे। 26 जुलाई को मेहनत और लगन, जो आपकी मेहनत और लगन है वो आपकी तरक्की का पेश खैमा साबित होगी, यानी मेहनत और लगन की वजह से ही आप आगे कदम उठा सकेंगे और कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। 27 जुलाई को बच्चों के साथ उनके मामलात के बारे में दोस्ताना माहौल में बात करने की कोशिश कीजिएगा। 28 को माली उमूर के मुतल्लिक़ अहम फैसले कर सकेंगे। 29 जुलाई को घर की मरम्मत, अजीज़ व अक़ारिब से मिलना जुलना और दूसरे मामलात में ज़हनी सलाहियतों से काम ले सकेंगे। यानी रूटीन वर्क नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी सोच के मुताबिक अपने मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का दिन कोई नहीं है, इसलिए इंजॉय कीजिएगा। हफ्ते के मुताबिक अपने शेड्यूल को लेकर आगे बढ़िएगा, स्टार की मदद आपको हासिल रहेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख 4 से 31 जुलाई जायजे के 12वें घर में रहते हुए आप में इंतजामी उमूर की अंजाम दही की काबिलियत पैदा करने का अहम सबब बन सकेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम प्लॉटो तमाम जायजा के 3रे घर में रुजत में रहते हुए सैर तफरीह के दौरान अजनबी अफराद से मुतात रहने के अलावा तालीमी मैदान में इजाफी मेहनत करने के जज्बात भी पैदा कर सकेगा। मुश्तरी जायजे के 8वें घर में होने की वजह से आपको विरासती उमूर में फ़ायदा पहुंचा सकेगा। 22 और 23 जुलाई को अतारत और मरीख तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आपकी तकनीकी महारत में, यानी जो आपकी टेक्निकल स्किल है वो बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा उसमें इजाफा होगा, जिससे आपके काम के म्यार में बेहतरी पैदा हो सकेगी और आपकी ईमानदारी आपके लिए वजह फ़ख्र भी बन सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जुलाई को किसी मामले में तल्ख कलामी का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 24 जुलाई को आपकी काम करने की सलाहियत बढ़ेगी, जबकि तरक्की का अंसर भी गालिब रहेगा। 25 जुलाई को निजी अमूर की तकमील में कोशां रहेंगे। कुछ पर्सनल या प्राइवेट मैटर आपके ऐसे होंगे जिनको दूसरे के सामने डिस्क्लोज करना आपके लिए शायद मुनासिब ना हो या आपको अच्छा ना लगे। 26 जुलाई को किसी मुखलिस दोस्त का तामन अंधेरे में रोशनी साबित होगा या रोशनी की किरण साबित होगा, जिससे अच्छे बुरे दोस्तों की पहचान आपको बखूबी हो सकेगी। 27 जुलाई को नए मुआहदे अमल में आ सकेंगे, जिन पर अमल दरामद मुफीद रहेगा। 28 जुलाई को आर्ट, अदब, फ़न के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हैं वो फ़ायदे में रहेंगे। 29 जुलाई को आपको अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम जायजे के 7वें घर में रहते हुए आपकी शादी ब्याह के मामलात को निपटाने के अलावा कुछ शरारती अमूर से फ़ायदा उठाने में भी मददगार साबित हो सकेगा, जिससे आपको खुशी और माली फ़वाइद का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि आपको अपने अहबाब व अकरबा से मुख्तलिफ फ़ायदे भी हासिल हो सकेंगे। आप अपने हालात के मुताबिक दूसरों के ताउन से अपने जारी कामों में बेहतरी ला सकेंगे। ज़ोहल आपके जायजे के 11वें और अपने शर्फी घर में मौजूद होने की वजह से आपको मुख्तलिफ और तजर्बाकार अहबाब का ताउन फराहम करने में मददगार साबित हो सकता है। 22 और 23 जुलाई को मुश्तरी यूरेनस तस्दीस के ज़ेर असर आपको अचानक वसाइल मुहैया होने से मौजूदा करियर में तरक्की के मौके भी मुयसर आ सकेंगे, जबकि अपनी तमाम तर खामियों को दूर करने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान होता है किसी भी इंसान पर कि उसको अपनी खामी का एहसास हो जाए और फिर अल्लाह उसको तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे और उसके अंदर इतनी सलाहियत रखते कि वो अपनी खामियों को दूर कर सके। तो यकीन तौर पर जब ऐसा मौका किसी भी इंसान को मिले या वो इस पर अमल करके अपने आप को बैलेंस कर ले, तो उसको अल्लाह का शुक्रगुजार जरूर होना चाहिए।
25 और 26 जुलाई को तारत मुश्तरी तस्दीस रूनमा होने से हालात का भरपूर और जामे जायजा लेकर कई मुस्बत और मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे, जबकि तालीमी मैदान में भी आपकी जो दिलचस्पी है वो मजीद बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 23 जुलाई को माली उमूर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकेंगी, जबकि घरेलू उमूर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जो है उसको तय कर सकेंगे या निपटा सकेंगे, और इसमें नेकी का अंसर खास तौर पे बहुत ज़्यादा हावी रहेगा। 24 जुलाई को दूसरों को अपनी मकनातीसी शख्सियत मैग्नेटिक जो आपके अंदर जो अट्रैक्शन पैदा होगी उससे दूसरों को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकेंगे, और यकीनी तौर पर अगर कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो उसका फ़ायदा भी उठा सकेंगे। 25 जुलाई को ज़ाती उमूर पर तबादला ख्याल हो सकेगा, लेकिन काम के दौरान किसी मामले में गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं। 26 जुलाई को छोटी सी बात को बढ़ाने की कोशिश नहीं कीजिए, किसी भी छोटी सी बात को दौरान बढ़ाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। 27 जुलाई को बेहतियाती किसी परेशानी का सबब बन सकती है, लिहाजा एहतियात बरतिएगा। 28 जुलाई को शरारती उमूर में शिरकत कर सकेंगे। 29 जुलाई को दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए सात असरात के जो हामिल दिन है वो 23, 25 और 26 जुलाई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं है। मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम से